चलिए आज हम लोग देखते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं CFT। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा गया भाई डिफिनेशन क्या होती है, तो डिफिनेशन आप लिख सकते हो, जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यह प्रतिकर्षण बल d ऑर्बिटल की अपभ्रष्टता को भंग कर देता है, जिससे वो दो समूहों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसका नाम है T2G और EG में विघटित हो जाता है। इस प्रभाव को हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपटन कहते हैं। अब बताओ परिभाषा रट लिया, कुछ मतलब निकला, कुछ मतलब नहीं निकला। तो परिभाषा आपको रटनी है तो रट लीजिए, मैं आपको सलाह नहीं देता हूँ, परिभाषा आप रटिए। अब देखिए मेरी बातों को सुनिए। आपने देखा होगा ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, d ऑर्बिटल है। इधर तो आपको पता ही होगा d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा है। अब इसका डी जनरेसी का मतलब क्या होता है, डी यहाँ पे लिखा है डी जनरेसी। डी जनरेसी मतलब इसकी हिंदी लिखी हुई है क्या, अपभ्रष्टता। अपभ्रष्टता, अपभ्रष्टता का मतलब ये होता है कि कुल मिला के इसका सेंस ये होता है सेम एनर्जी। सेम एनर्जी मतलब सेम एनर्जी मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इस कक्षा में भी रह सकता है, अगर ये चाहे तो यहाँ भी रह सकता है, ये चाहे तो यहाँ भी रह सकता है, ये चाहे तो यहाँ भी रह सकता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया, चाहे ये वाला ऑर्बिटल हो, चाहे ये वाला ऑर्बिटल, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, सबकी एनर्जी कैसी है, अभी समान है। तो क्या होता है, इसका मतलब इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डी जनरेसी। जब किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी जनरेसी। हिंदी में उसे बोलते हैं अपभ्रष्टता। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, सिंपली देखिए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आपको अपभ्रष्टता सिखा दिया। अब देखिए न्यू टर्म इसका क्या है। अब देखिए कोई लिगेंड है, अब कोई लिगेंड है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है K4FeCN6। ये आपके पास कोई कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का ये है आपका d ऑर्बिटल, इसमें है आपका क्या है, d ऑर्बिटल। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। अब देखिए इसका है d ऑर्बिटल। यहाँ पे अगर आपका, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित होंगे, ये तो सही बात है। अभी क्या होता है, जब कोई लिगेंड आता है, जब कोई लिगेंड आता है, लिगेंड सॉरी यहाँ पे हमको लिगेंड लिखना है, लिगेंड। जब कोई लिगेंड आता है तो क्या करता है, इससे इस सेल में रहने के लिए, इस सेल में इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो क्या होता है, लिगेंड वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन होता है, जो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, संकुंचन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये डी ऑर्बिटल का, ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं, ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं दो खंडों में टूट जाते हैं इस प्रकार से। देखो ये कहानी है। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये जो चीज डी ऑर्बिटल है दो खंडों में टूट गया। अब जो ये एनर्जी है, जो ये एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एनर्जी को, इस मतलब ये जो घटना हो रही है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब ये जो तीन पार्ट होता है इसको क्या नाम दे देते हैं, T2G। इसका नाम क्या दे देते हैं, EG। इसका मतलब सिंपल, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भैया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या, हम लोग बता सकते हैं जब किसी भी डी ऑर्बिटल को लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो डी ऑर्बिटल जो है दो खंडों में, दो समूहों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसका नाम EG और T2G है। तो ये जो घटना होती है, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपटन कहते हैं। और जो इसके बीच की एनर्जी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको रटना है तो रट लीजिए, बाकी आपको समझना हो तो मेरी बातों को ध्यान समझिए, आपको कहीं कोई चीज आपको रटनी नहीं है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।